to All Time Studies. So in today's lecture we will going to discuss about chapter 1 sets examples, example number 12 to example number 18 we will discuss today in today's session. उससे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम्पल करने से पहले कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं. So in today's lecture first we will discuss this, what is union, intersection and difference of set, then we will discuss examples. So let's get started. सो व्हाट इज़ यूनियन. यूनियन का एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब है ऑल. यूनियन मीन्स ऑल, सब कुछ मीन्स ऑल. ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सेट लिए हुए, सेट नंबर ए एंड सेट बी. ओके, उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड इसके एलिमेंट्स हैं 5 8 2. ओके, अब इसका यूनियन निकालना है, मीन्स ए यूनियन बी. यहाँ पे हमने लिखा है मीन्स ए यूनियन. यू मतलब यूनियन, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट भी होता है, बट यहाँ पर इनका मीनिंग क्लियरली यू मीन्स यूनियन दे रखा है. जब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे हों वो आपको क्लियरली लिखे हुए देगा दैट इज़ यूनियन और यूनिवर्सल सेट. ओके, यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज्ड इन इट. अब यूनियन क्या है, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मीन्स ऑल, मतलब जो जितने सारे एलिमेंट्स हैं 2 4 6 5 8 2, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे. रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि रिपीटिशन ऑर्डर अलाउड नहीं होता सेट में. ओके, आई होप यू गॉट इट कि इसमें यूनियन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 मीन्स सब कुछ आ जाएगा, ऑल सब कुछ आ जाएगा. आई होप यू गॉट इट. हम एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं इफ यू डिडंट गेट इट राइट नाउ. टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एक सेट ए है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 2 4 6 8. ओके, मैंने एक सेट ले लिया बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो गए 3 6 9 12. ओके, अब इसका यूनियन निकालेंगे. ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऑल हो जाएगा. ऑल मतलब क्या होता है, 2 4 3 6 9 8 12. दिस इज़ द यूनियन ऑफ ए एंड बी. ए यूनियन बी ये हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट, मतलब सब कुछ ऑल, बट रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है. एक नंबर जो दो बार है 6 6 दो बार है, उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था. आई होप यू गॉट इट. नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स इंटरसेक्शन. व्हाट इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में हमने मीनिंग लिखा हुआ है, दैट इज़ बोथ, मीन्स बोथ. अब हम बोथ का यहाँ पर मतलब क्या है, हमने दो सेट लिए हुए हैं ए एंड बी. ए एंड बी. अब ए सेट है, ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3. अब बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6. ओके, अब बोथ मतलब जो दोनों में सेम हो, दैट इज़ 2 एंड 2, जो दोनों में सेम हो दैट इज़ 2 एंड 2. ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज़ 2, मतलब दोनों में जो सेम है वो लिखेंगे. हम एक अनदर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग राइट नाउ सो इट विल गेट मोर हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सेट ए इज़ 2 4 9 and 10. Set B is 4 2 8 and 12. This is your set B. ओके, अब यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा दैट इज़ 2 and 4, क्योंकि दो डिजिट सेम हैं तो 2 and 4 वर द इंटरसेक्शन. आई होप यू गॉट इट. नाउ वी विल शिफ्ट इट टूवर्ड्स डिफरेंस ऑफ सेट. अब डिफरेंस दिखाना है कि सेट में डिफरेंस क्या है. ओके, वी विल गो विद डिफरेंस ऑफ सेट्स. इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है सेट ए दैट एलिमेंट्स आर 1 2 4 and 6 एंड सेट बी एंड देयर एलिमेंट्स वाज 3 2 4 8. ओके, अब यहाँ पर बोला हुआ है ए माइनस बी करना है, बट हमें सिर्फ देखना ए को है, ओनली ए, क्योंकि ए पहला लेटर है जिससे हमें माइनस करना है. हमें ये माइनस सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि जो पहली डिजिट होती है, जो आगे डिजिट होती है वो बड़ी डिजिट होती है, बड़ी में से ही छोटी माइनस होती है. तो सपोज करना है हमें जो आगे डिजिट होगी वो बड़ी होगी. ओके, तो ए माइनस बी करना है. ए माइनस बी में से कौन कौन सी डिजिट्स माइनस हो रही हैं, तो क्लियरली विजिबल है 2 माइनस हो रहा है क्योंकि 2 दोनों में है. 4 माइनस हो रहा है, तो बाकी बचा क्या, 1 and 6. हम 1 and 6 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो सी डिजिट बड़ी है उसी में से माइनस होगा, तो जो बाकी बचा वो ए में से ही बचेगा. अब यहाँ पर ओनली बी है तो बी में से माइनस हो रहा है. अब डिजिट कौन सी बड़ी है, बी बड़ी है, तो बी में से क्या माइनस होगा, 2 माइनस होगा. ऑफकोर्स जो सेम डिजिट है 4 माइनस हो जाएगा. अब बाकी बचा क्या, बी में 3 and 8. हमें ये ध्यान रखना है बड़ी डिजिट आगे दी कौन सी हुई है, उसी के बाकी बचे हुए डिजिट्स हमें लिखने हैं. आई होप यू गॉट इट. नाउ वी विल शिफ्ट इट टुवर्ड्स आवर एग्जाम्पल्स. फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 12 to 18 19 हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज let A be a set of 2 4 6 8 and B a set of 6 8 10 and 12. अब find A union B. अब इसका A union B निकालना है, तो A union B means all. all क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 and 12. आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है. ओके, दिस इज़ योर आंसर.
Now we will shift it towards example number 13. Example number 13 is let A be a set of A, E, I, O, U and B is equals to A, I, U. Show that A union B is equals to A. So हमें A union B निकालना है. तो A union B will be, A union B means all. तो all क्या हो जाएगा? A, E, I, O, U. तो ये तो क्लियरली विजिबल है, ये वही सेम डिजिट आ गई जितनी ए है, तो ये इज इक्वल्स टू ए भी होगा. तो इट इज़ ट्रू दैट ए यूनियन बी जो आया वो ए के ही इक्वल है. ये सारा ए ही है, तो ए यूनियन बी जो आया वो भी यही है और ए जो है वो भी यही है. तो दिस इज़ योर आंसर. सो नाउ 14 एग्जाम्पल. लेट एक्स एक सेट दे रखा है जिसमें राम, गीता, अकबर के नेम्स हैं. बी द सेट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन अ स्कूल ऑफ हॉकी टीम. Yet let y is equals to Geeta, David and Ashok be the set of students from class 11th who are in the school football team. Find x union y and intercept the set. अब हमें union निकालना है. x union y, union means all. अब राम सबके नेम्स आ जाएंगे विदाउट रिपीटेशन, हमें रिपीटेशन नहीं करना, बस गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक. हमें गीता के नेम्स दो बार नहीं लिखने क्योंकि यहाँ पे दो बार गीता के नेम्स हैं. दिस इज़ योर आंसर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 15. एग्जाम्पल नंबर 15 was consider the set A and B of example number 12 and A intersection of B. अब हमें A intersection of B निकालना है, बट एग्जाम्पल जो सेट A और B 12 एग्जाम्पल में दिए वो ही लेने हैं. तो 12 एग्जाम्पल में कौन कौन से सेट गिवन है हमें? That was 2, 4, 6, 8 was the A set and B is 6, 8, 10 and 12. Okay. Now this was A set was 2, 4, 6, 8 and B set was 6, 8, 10 and 12. Now we have to find the intersection point. Intersection was A intersection B. ए इंटरसेक्शन बी मीन्स बोथ, जो दोनों में सेम हो. ये क्लियरली विजिबल है, 6 दोनों में सेम है और 8 भी दोनों में सेम है. तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा 6 एंड 8. दिस इज़ योर आंसर. सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ विजिबल है, यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. एग्जाम्पल नंबर 16. कंसीडर एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14 एंड इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. अब एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या गिवन है? दैट वाज राम, गीता, अकबर, गीता, डेविड एंड अशोक. ओके. Okay, X was Ram, Geeta and Akbar. This was our X and Y was Geeta, David and Ashok. Okay, अब हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. So X intersection, wait. So x intersection y with जो दोनों में सेम हो. इंटरसेक्शन मीन्स बोथ, जो दोनों में सेम हो, दैट वाज गीता. तो यहाँ गीता आ जाएगा. दिस इज़ योर आंसर. इट इज़ विजिबल ऑल्सो. ओके. सो नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 17. लेट ए वाज द सेट ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड बी के सेट के एलिमेंट हैं 2, 3, 5 एंड 7. अब हमें फाइंड ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है. तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? सो A इंटरसेक्शन B. सो दिस इज ट्रू. ओके. सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 18. एग्जाम्पल नंबर 18. लेट A सेट है जो उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और जो B सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8. सो फाइंड A माइनस B एंड B माइनस A. तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें? डिफरेंस ऑफ अ सेट. अभी हमने आज सीखा ही है डिफरेंस ऑफ अ सेट कि हमें ओनली ए कैसे देखना है एंड ओनली बी कैसे देखना है. ये अभी हमने सीखा ही था. जो बड़ा है मीन्स ए, इसमें ए माइनस बी में ए बड़ा है तो ए में से सब्ट्रैक्ट होगा. बी माइनस ए में बी बड़ा है तो बी में से सब्ट्रैक्ट होगा. आज हमने यही सीखा है और यूनियन एंड इंटरसेक्शन सीखा है. ओके. तो अभी एग्जाम्पल हम करते हैं. फर्स्ट हमें गिवन है कि हमें फाइंड करना है ए माइनस बी. ओके. तो ए माइनस बी में ए में से माइनस कौन कौन से हो रहे हैं बी? दैट इज़ 2, 4, 6, 5 मैंने नहीं,
4 and 6 was that's it. तो अब बचा क्या बाकी का, दैट इज 1 3 and 5. बाकी का यही बचा, दैट इज 1 3 and 5. दिस इज योर आंसर ऑफ a माइनस b का. अब नाउ वी विल फाइंड ऑफ b माइनस a का क्या आंसर होगा. b माइनस a का, b माइनस a में से कौन कौन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट इज 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, और बाकी बचा क्या, b में से ही देखना है क्योंकि जोन सा बड़ा है उसमें से ही बचेगा, दैट इज 8. दिस इज योर आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ क्योंकि वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 है, वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 18. So you have to do it yourself. Okay, this is your homework. Thank you.